हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं फ़ुटबॉल की नेशनल टीम के मेरे फेवरेट्स के बारे में। तो मुझे ज़रूर चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टूर्नामेंट को एक बार तो जीत जाए और ये उसका लास्ट साल है। तो यहाँ पर पोर्चुगाल की टीम ने डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखी कि पोर्चुगाल ने गलत करी। तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोर्चुगाल की टीम के प्लेयर्स कौन से हैं। तो ओवरऑल टीम को हम पहले चेक करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं एंड मैनेजर कौन है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मैनेजर, जो है रॉबर्टो मार्टिनेस, जो पोर्चुगाल के मैनेजर हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड्स पे। फॉरवर्ड से आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैनेजर है रॉबर्टो मार्टिनेस, वो कैसा खिलाना पसंद करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम स्पेन के अगेंस्ट जीते थे, तो स्पेन के अगेंस्ट जो है हमारे जो लेफ़्ट बैक है, जो लेफ़्ट बैक नुनो मेंडेस है, उन्होंने स्कोर किया। तो उसके पहले जैसे ही हम अंदर आते हैं, ठीक है, तो डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट हमने क्या क्या गलती करी है वो पहले हमने देखना पड़ेगा कि हम इतने अच्छे लेवल पे जिसको हम स्पेन को हरा सकते थे, तो वो टीम, वैसी टीम अभी उसको ऐसा क्या हो गया जो वो डीआर कॉन्गो को नहीं हरा पा रही है। तो गलती ये नहीं है कि लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी 41 है, वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बंदा मुझे बताओ जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिप्लेस कर पाएगा इस पोर्चुगाल टीम में। मैं आपको फॉरवर्ड्स के नाम बताता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोंजालो रामोस, जाओ फिलिक्स, त्रिनकाओ, राफाएल लियो, पेड्रो नेटो, ग्यूडेस, कांसेकाओ, ये सारे हैं फॉरवर्ड्स पोर्चुगाल के। मुझे एक बंदा बता दो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उसके ट्रायड्स के जैसे रिप्लेस कर सकता है। नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके स्पेसेस में क्रैक करता है। वो अपने ऊपर दो दो प्लेयर को चढ़ा लेता है ताकि दूसरा बंदा स्कोर कर पाए। सी फॉर एग्जांपल, अगर वो 41 ईयर्स ओल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हर बार पास करो और वो हर बार गोल मारे या हेडर मारे या कुछ ऐसा करे जिससे गोल आ जाए या असिस्ट आ जाए। ठीक है, 41 ईयर्स का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका मतलब ये है कि अभी आपको उसके लिए खेलना है। ठीक है, उसको आपकी टीम के लिए नहीं खेलना है, आपको थोड़ा उसके लिए खेलना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं मैनेजर होता तो मैं क्या करता, मैं वो सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, या अभी इन फ्यूचर अभी जैसे मैच होने वाली है वापस से पोर्चुगाल की, तो उसमें रॉबर्टो मार्टिनेस क्या क्या चेंजेस करेंगे वो तो हमें पता चल जाएगा। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं होता एज अ मैनेजर, तो हम क्या क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। मे बी मैं राइट हो सकता हूँ, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आसपास टीम बनाऊंगा ताकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अच्छा खेल पाए और हमारी पूरी टीम अच्छा खेल पाए। ठीक है, जो जो मिस्टेक्स मुझे ऐसे लगे डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट, तो हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे अभी। तो जैसे कि मैंने फॉरवर्ड्स के नाम बता दिए, इसके बाद आते हैं हमारे डिफेंडर्स। तो डिफेंडर्स जो है, सबसे पहले वो है नुनो मेंडेस, सेमेडो, रूबेन दियाज, अराउजो, डियागो डेलॉट, वेगा, इनासियो, कोस्टा, एंड लास्ट जो है वो है जाओ कांसेलो। ठीक है, ये हो गए हमारे डिफेंडर। इसके बाद मिडफील्डर्स जो है वो है न्यूनेस, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, जाओ नेवेस, रूबेन नेवेस, विटिनिया। ये सारी टीम के प्लेयर्स के नाम मैंने आपको भी बता दिए। ठीक है, अभी हम एक प्लेयर की टीम बिल्ड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं ताकि पोर्चुगाल और अच्छे से खेल पाए। सबसे पहले एग्जांपल, पोर्चुगाल अभी डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट में एक सेंटर फॉरवर्ड रखती है। ठीक है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर कोई भी डीप ब्लॉक की टीम जो होती है, जो पूरा पीछे खड़े रह करके खेलती है, उसके सामने अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाओगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपको क्या लगता है कि क्या कर पाएगा? अगर ऐसी सिचुएशन में हालैंड होता तो वो क्या करता? कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज उसको जब तक बॉल पास नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने डी के अंदर। और पूरी टीम बैक लाइन पर खेल रही है, और अगर पूरी टीम बैक लाइन पर खेल रही है तो एक सेंटर फॉरवर्ड अकेले क्या कर पाएगा? उसको जो भी प्रोवाइड करेगा, या तो वो लेफ्ट विंग से आएगा, राइट विंग से आएगा, या मिड से आएगा, या तो कोई डिफ्लेक्शन आए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन कर पाए या टैप इन कर पाए, कुछ तो कर पाए, बिकॉज उसके ऊपर 3-3 प्लेयर्स चढ़े हुए हैं भाई, 3-3 प्लेयर्स। तो चलो अभी ये सारी बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं कि हम अपनी टीम पोर्चुगाल की कैसी बनाएंगे नेक्स्ट मैच में,
ताकि पोर्चुगल एक्सेल कर पाए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हम ऐसा क्या कर पाए जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेटर परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जांपल उसको चाहिए जाओ फिलिक्स, जो पोर्चुगल की टीम में लैक कर रही है ना जो चीज़ें, वो जाओ फिलिक्स फिक्स कर सकता है। जाओ फिलिक्स जो है वो पोर्चुगल में अल नसर के जैसा अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलेगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अच्छा खेलेंगे और जाओ फिलिक्स भी अच्छा खेलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे खिलाएंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं 4-4-2 से। 4-4-2 में ऐसे होगा कि 4-4 एंड जो 2 है सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो होंगे और एक सेकंड स्ट्राइकर होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी टीम बनाना। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो सबको तो पता ही है, डिफेंडर्स से और गोलकीपर से। तो गोलकीपर जो है वो डियागो कोस्टा इज़ अ लाइक वेरी गुड गोलकीपर। उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है पास्ट में। एंड डिफेंडर्स में हम तो लेफ़्ट बैक तो हमारा फिक्स है ही, उसके अंदर कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं हम, बिकॉज ही इज़ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इट्स न्यूनो मेंडिस। न्यूनो मेंडिस के साथ अगर हम रूबिन दियास को खिलाते हैं, रूबिन दियास के साथ मैं चाहूँगा कि इनासियो खेले। इनासियो एक ऐसा प्लेयर है जो रूबिन दियास अगर आगे जाते हैं या वो खुद भी अगर आगे जाता है तो वो सिक्योर्ड रखता है। लाइक उसने जितना भी गेम अभी तक खेला है तो वो ये मेक श्योर करता है कि हमारी टीम जो है वो डिफेंडेडली सॉलिड रहे, बिकॉज वो एयर में भी अच्छा है, हेडिंग भी लाइक क्लियर कर देता है। और वो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो उस दिन हम सेंटर बैक्स जो थे हमारे वो भी प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर सिक्योर सेंटर बैक्स नहीं लग रहे थे मुझे वो टाइम पर, बिकॉज हमारी टीम पूरी चढ़ करके खेल रही है और एक पास जो है वो पूरा पोर्चुगल की टीम को खोल सकता है। और वो खोल रहे थे डीआर कॉन्गो वाले एक एक पास में, बिकॉज वो पूरी टीम तो बैक लाइन पर खेल रही थी। बैक के बाद जो राइट बैक की पोजीशन है, इसके पास हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है डियोगो डेलॉट और एक है जाओ कांसेलो। अभी अगर मैं स्टार्ट से चेक करूं तो पोर्चुगल की टीम में डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट जो खेला जाओ कांसेलो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने ट्राई किया बाइसाइकिल किक बट वो ऑफ साइड हो गया। जाओ कांसेलो एक ऐसे बंदे हैं जो आगे चढ़कर खेलते हैं और बैक लाइन जो है उससे इनसिक्योर थोड़ी बहुत हो जाती है। मुझे ये लगता है कि या तो नुनो मेंडिस आगे चढ़कर खेले या तो जाओ कांसेलो आगे चढ़कर खेले, बिकॉज अगर दोनों भी आगे चढ़कर खेलेंगे तो पूरा प्रेशर जो है हमारे 2 सेंटर बैक्स पर आएगा और वो जो 2 सेंटर बैक्स है उनके ऊपर अगर एक बंदा डायरेक्टली लॉन्ग बॉल देता है अपने दूसरे प्लेयर को तो वो जो 2 सेंटर बैक हैं उनके पास से कोई ना कोई ऐसे मिस्टेक होगी या कोई ना कोई ऐसा फाउल कर देगा जिससे रेड कार्ड मिले और उससे गोल चले जाएगा या तो पेनल्टी मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाओ कैंसेलो को रखना चाहिए सब्स्टिट्यूट पर और खिलाना चाहिए डियागो डेलॉट को। डियागो डेलॉट एक ऐसा बंदा है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अच्छे खासे हेडर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कि जाओ कांसेलो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट डियागो डेलॉट जो है वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो प्रॉपर पूरा विंग पर नहीं चढ़ते हैं, वो थोड़ा आगे जाते हैं और प्लस वापस से पीछे भागकर भी आते हैं बैकलाइन को सेव करने के लिए। तो ये हमारी बैकलाइन हो गई। तो बैकलाइन में मैंने जैसे कि आपको बता दिया, लेफ्ट बैक है नुनो मेंडिस, सेंटर बैक है रूबिन दियास, सेंटर बैक है इनासियो, उसके बाद राइट बैक होंगे हमारे वो होंगे डियागो डेलॉट। ओके, तो ये हो गई बैकलाइन। इसके बाद जो मिडफील्डर्स हैं, मिडफील्डर्स पोर्चुगल के, वाह क्या मिडफील्डर्स है। कोई भी टीम को कोई भी ट्रॉफी जीतनी चाहिए तो कहा जाता है कि सेंटर मिड जो है आपके या मिड प्लेयर्स जो है आपके वो अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। वी हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द सेंटर फॉरवर्ड, बट उनको कोई मिड वाला बंदा अच्छे से प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जबकि मेरे पास है ब्रूनो फर्नांडिस, मेरे पास है बर्नार्डो सिल्वा, मेरे पास है जाओ नेवेस, मेरे पास है रूबिन नेवेस, मेरे पास है वितीनिया। इतने सारे प्लेयर होने के बाद भी हम एक पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐसा नहीं दे पा रहे हैं ताकि वो एक बार में ही गोल मार पाए। तो ये किसकी गलती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की या पूरी टीम की? ये आप बताइए मुझे कमेंट्स में। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं कि मैं अगर मिडफील्ड रखना चाहूँ तो मैं कैसे रखूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 4-4-2 पे ही रखता हूँ, ठीक है, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके साथ घूमे, उसके साथ उसको स्पेस क्रिएट करके दे, उसके साथ उसको पास दे। जो बंदे जो डिफेंडर्स होंगे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अकेला नहीं पकड़ के रखे, वो चढ़े थोड़ा दूसरे प्लेयर पे भी, ताकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को थोड़ी बहुत स्पेस मिल पाए। तो यहाँ पर LMF जो हम रखते हैं वो होंगे
मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में सबसे पहले रखना चाहिए नेटो को, पेड्रो नेटो। यस, पेड्रो नेटो को एलएमएफ अगर हम खिलाते हैं तो पेड्रो नेटो जो है वो अच्छा रन भी करते हैं, वो बिहाइंड भी ट्रैक बैक भी करते हैं। तो पेड्रो नेटो इज़ अ गुड चॉइस फॉर एलएमएफ बिकॉज वो लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों खेलते हैं और वो लेफ्ट लेग से खेलते हैं, मतलब लेफ्टी है वो। तो उनको क्रॉस डालने में ज़्यादा अच्छा पड़ेगा अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्रॉस प्रोवाइड करते हैं तो। इसलिए लेफ्ट एलएमएफ में हम रखेंगे पेड्रो नेटो को। तो पेड्रो नेटो के बाद हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं वितीनिया। वितीनिया एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं सारी चीज़ों को, लाइक गेम पेस कंट्रोल कर सकते हैं, गेम प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद फिर अच्छे खासे बॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। वितीनिया तो ऑब्वियसली यस चाहिए ही। उसके बाद हम ऑब्वियसली रखेंगे यहाँ पर रूबेन नेवेस को। रूबेन नेवेस मतलब ऑब्वियसली मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है कि मैं रख सकता हूँ जाओ नेवेस को, बट मैं रूबेन नेवेस को क्यों चूज़ कर रहा हूँ? रूबेन नेवेस एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होल्ड करते हैं जाओ नेवेस से। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उनको पता है कि मेरी टीम में कैसी खेलती है, मेरी टीम को बैकलाइन पर भी ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है, इसलिए मुझे प्रॉपर डीएमएफ चाहिए जो प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए गेम को। मुझे एक ऐसा ही डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए जो आगे आके गोल मारे। यार बाकी लोग भी है काम करने के लिए, वो तो जाओ नेवेस अगर आगे चले जाते हैं तो लाइक प्रॉब्लम हो सकती है मिड को। ऑब्वियसली उसने पहले गोल मारा, ठीक है, बट मुझे चाहिए रूबेन नेवेस बिकॉज रूबेन नेवेस जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं पोर्चुगाल को वो जाओ नेवेस नहीं करते। ऑब्वियसली उसने एक वर्ल्ड कप का गोल स्कोर किया है, बट स्टिल मुझे चाहिए कि रूबेन नेवेस खेले। रूबेन नेवेस इज़ अ गुड प्लेयर इफ़ ही प्लेज विथ वितीनिया। एंड मुझे चाहिए कि एक जो अपना 2 सेंटर फॉरवर्ड CMF एंड DMF हो चुके हैं। इसके बाद RMF पे मुझे चाहिए बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसे प्लेयर हैं जो पोर्चुगाल की टीम को या कोई भी टीम को इन द वर्ल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यस, या तो वो नेशनल टीम हो या तो कोई भी क्लब हो, अगर बर्नार्डो सिल्वा हमारे टीम में है इसका मतलब वो स्टार्ट कर सकते हैं एवरी टीम में। बर्नार्डो सिल्वा अगेन, मेरे पास इतने सारे प्लेयर हैं जो बॉल कंट्रोल कर सकते हो। लाइक जब हमने DR कॉन्गो के अगेंस्ट खेला तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो सेंटर मिड थे वो थे वितीनिया, उसके बाद थे ब्रूनो फर्नांडिस, उसके बाद थे जाओ नेवेस, उसके बाद थे बर्नार्डो सिल्वा। इतने सारे अगर हमारे पास क्रिएटर्स होंगे, एक ही टीम में क्रिएटर्स होंगे तो गोल स्कोर कौन करेगा? सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर अगर तुम थोप दोगे भाई कि तू ही गोल मारेगा तो तुम उसको पास तो दो। इतने सारे क्रिएटर होने के बाद भी तुम पास नहीं दे पा रहे हो, सब बॉल बैक जा रहा है तो कैसे मतलब होगा? मैंने एक सिचुएशन बताता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्किल करते हैं और पास देते हैं ब्रूनो फर्नांडिस को, तो ब्रूनो फर्नांडिस वो बॉल लेकर के गोल की तरफ नहीं बढ़ते, वो अपने बैक लाइन की तरफ ऐसा भागने लगते हैं और पीछे पास देते हैं। अब बंदा एक जो सामने गोल मारना है उसको अगर पीछे जाना है तो वो क्यों, लेकिन भाई क्यों दूसरों को पास दे दे। हाँ, अब 2 ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास, या तो दोनों में गोंजालो गार्सिया को मैं खिलाऊं या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, या तो मैं खिलाऊं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जाओ फिलिक्स को, या तो मैं खिलाऊं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ब्रूनो फर्नांडिस को। अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस को थोड़े टाइम के लिए बेंच करना चाहिए बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा क्रिएटर्स हमारे टीम में भरे पड़े। क्रिएटर्स में हमारे पास है बर्नार्डो सिल्वा, क्रिएटर्स में हमारे पास है वितीनिया, क्रिएटर्स में हमारे पास है पेड्रो नेटो भी क्रिएट अच्छा खासा कर सकते हैं क्रॉस डाल करके, फिर क्रिएटर्स में हमारे पास है रूबेन नेवेस, पूरी टीम स्टैक्ड है। तो मैं ब्रूनो फर्नांडिस को उठाऊंगा थोड़े समय के लिए, उसको बेंच कर दूंगा, स्टार्ट करूंगा मैं अपनी टीम विथ जाओ फिलिक्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हो गए हमारे एक SS, एक सेकंड स्ट्राइकर है और एक स्ट्राइकर है। और ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने इसलिए बिठाया है बिकॉज उसको समझ आनी चाहिए भाई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है जो कहीं से भी गोल मारेगा। अब तू उसको अगर बॉल प्रॉपर नहीं डालेगा, तू उसको अगर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो नहीं होगा बिकॉज ही इज़ 41। ऑब्वियसली
उसकी एज के हिसाब से वो प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं खेल पाएगा जैसे वो खेल पाता था प्रीवियस मैचेस में या प्रीवियस ईयर्स में, बट स्टिल ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू हैव टू प्रोवाइड हिम, देन ओनली ही कैन स्कोर द गोल्स, राइट। तो बस ये थी मेरी टीम। और येस, मैं सब्स्टिट्यूट कैसे करूँगा, सब्स्टिट्यूट में मुझे चाहिए कि हम जो है जाओ फिलिक्स को 45 मिनट्स तक स्टार्ट के खिलाए। जैसे ही जाओ फिलिक्स 45 मिनट तक स्टार्ट के खेलेगा, सबको समझ आ जाएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलना कैसे है, और उसके टाइम पर ही अगर आपको ब्रूनो फर्नांडिस डालना है तो आप डाल सकते हैं। आप ब्रूनो फर्नांडिस को डालने के लिए आप बर्नार्डो सिल्वा को रिमूव कर सकते हैं, वितीनिया को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज वितीनिया भी वैसे ही खेलता है जैसे ब्रूनो फर्नांडिस खेलते हैं, वो भी प्रेशर रिलीज़ करके खेलता है। अगर आप सारी प्लेयर्स को ऐसे खिलाओगे जो सिर्फ क्रिएटर है, तो फिनिश कौन करेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क, राइट। सो यही समझना पड़ेगा पोर्चुगल की टीम को और रॉबर्टो मार्टिनेज को कि हमें सारे क्रिएटर्स नहीं चाहिए, हमें फिनिशर्स भी चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अकेला अगर फिनिशर रहेगा तो हम पूरा ब्लेम उसके ऊपर ही डालेगा, और अभी फ़िलहाल में एक ऐसा बंदा नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह ले पाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो, 20 सब्सक्राइबर भी नहीं हो, 19 सब्सक्राइबर हुए अभी तक। सब्सक्राइब इट ब्रो, टेक केयर। और मुझे लगता है कि पोर्चुगल नेक्स्ट मैच में ज़रूर जीतेगी।